हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, आज हम कान्हा जी के लिए फुल घेर की 0 नंबर 1 नंबर के कान्हा जी की हम ड्रेस बनाकर लाए हैं। देखिए, देखने में जितनी सुंदर है उतनी बनाने में भी आसान है। और यहाँ पे हमने चुन्नटें अलग दूसरी टाइप की डाली है। तो ये चुन्नट आप चाहें तो बड़े बच्चों के ड्रेस में भी इसी तरह धागा खींच के डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें यह आराम होता है कि आपको जितना चोली आपकी है उसी हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो नहीं तो क्या होता है, दूसरे प्लेट्स जो हम इस तरह से डालते हैं उसमें कई बार बड़े छोटे हो जाते हैं, निकालना पड़ता है, दोबारा डालने पड़ते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है, आपको जितना चाहिए उतना पर धागा खींच लीजिए। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और हमने देखिए ये चोली भी साथ में ज्वाइंट कर दी है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती है। तो चलिए अभी हम अपने कान्हा जी को पहना के आपको दिखाते हैं ये ड्रेस। देखिए, हमने पीछे टिच बटन लगा दिए हैं तो ताकि आराम से हम इनको पहना सकें। ये देखिए, यहाँ से भी हम इस तरह से इनको पहना देंगे। और पीछे से हम यहाँ टिच बटन लगा देंगे। ये देखिए जितना पहनाने में भी आसान है उतनी ही बनाने में भी आसान है। तो देखिए कितने सुंदर लगते हैं हमारे कान्हा जी ये ड्रेस पहनकर। तो चलिए अभी हम बताते हैं कि हमने कितना कपड़ा लिया है और इसको किस तरह से हमने बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तब तक आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए फ्रेंड, ड्रेस के लिए हमने 2.5 इंच चौड़ा और यहाँ से हमने देखेंगे यहाँ से 21 इंच हमने लंबा कपड़ा लिया है। तो ये तो हमारी लंबाई चौड़ाई हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह रख के एक बारीक सी सिलाई लगाएंगे। हम इसमें ना लेस लगाएंगे ना अस्तर लगाएंगे, एकदम सिंपल से कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह। चलिए ये सिलाई करके दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ सिलाई लगा के नीचे से फोल्ड कर दिया। अब हम ना अस्तर लगाएंगे और ना ही हम लेस लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेट्स डालेंगे। ये जो प्लेट्स हम इस तरह नहीं डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, मोटा बखिया करके इसके ऊपर 2 सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगा के आपको फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ डबल सिलाई लगा दी है। डबल सिलाई इसलिए लगाते हैं कि जब हम चुन्नट खींचते हैं तो उसकी सिलाई करने में बहुत अच्छा रहता है, सफाई बड़ी अच्छी आती है। और इसमें आप जितना चाहें उतना घेर रख सकते हैं। जितनी आपकी चोली है आप उसके हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए अभी हम क्या करेंगे, दोनों धागे एक साथ में खींचेंगे उल्टी साइड से, क्योंकि हमने बखिया बड़ा कर लिया था और आगे से धागा भी थोड़ा लूज़ कर दिया था। तो इसलिए ये देखेंगे दोनों धागे हैं हमारे आसानी से एक जैसे खींच जाएंगे। ये देखिए, अब हम इस तरह आप देखेंगे ये हमारे, इसे आप जितनी बड़ी भी चोली का आपकी चोली है उसके हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा आराम से कर सकते हैं। अगर 4 इंच की है तो 4 पे रख लीजिए, 6 की है 6 पे रख लीजिए, 5 की है 5 पे रख लीजिए। इसमें प्लीज़ कम ज़्यादा होने का चांस नहीं रहता कि ज़्यादा हो गए हैं तो फिर से प्लेट्स डालो, कम हो गए हैं तो फिर से दोबारा फिर से डालो, वो नहीं होता है। देखिए इस तरह से इस तरह जितना हमको चाहिए होगा हम उतना इसको धागे को खींच लें। लास्ट तक हम इस तरह खींच के इसको बराबर करेंगे। इसमें घेर कम भी होगा तो भी जो प्लेट्स हैं बड़े अच्छे आ जाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 4 इंच अपने ऊपर रखना है बेल्ट का। तो ये देखेंगे अभी हमारे पास, इसको हम इस तरह नाप लेंगे। ये हमारे पास बराबर 4 इंच से देखिए बड़ा है, तो हम इसको और थोड़ा सा ये धागे को दोनों को फिर से खींचें।
इस तरह जितना हमको चाहिए हो हम उतना इसका घेर रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा जो घेर है चुन्नट वाला बन गया है। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। देखिए फ्रेंड, हमने चुन्नट खींच के घेर तैयार कर दिया है। अब हमने यहाँ पे चोली बनानी है। चोली के लिए हमने देखेंगे यहाँ पर 4.5 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा कपड़ा हमने लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह फोल्ड करके और यहाँ से इसको एक साइड में हम देखिए इस तरह रख के यहाँ से हम गले की कटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से कटिंग करेंगे और इस साइड में हम देखिए ये हमारे गले की कटिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बीच में से आगे का साइड में या पीछे जो भी आप रखेंगे इसको हम बीच में से 2 टुकड़े कर देंगे। ये हमने चोली बना ली, काट ली है। अब हम क्या करेंगे, इसका ब्लू कपड़ा लेंगे इसी के साथ का और हम यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये चोली हमने काट ली और यहाँ पे हम इस तरह रख के यहाँ पे से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए लगा के दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा ली। अब हम चारों तरफ जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट देंगे। यहाँ से भी जो हमने बीच में से रखा हुआ है इसको भी हम इस तरह काटेंगे, क्योंकि पहले ही हम एक तो काट ही चुके हैं। अब हम यहाँ से गले का शेप भी दे देंगे। यहाँ हम वी शेप है इसलिए यहाँ छोटा सा एक टक लगा देंगे ताकि हमारा जो फोल्ड है वो अच्छे से हो जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पलटी कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से इस साइड से लेंगे, इस तरह लेके इसको हम दोनों साइड से इस तरह पलटी करेंगे, इधर से भी और इसी तरह हम इधर से भी कर दें। हमने सिलाई नहीं लगाई है नीचे। इस तरह से इसको एकदम बराबर कर लेंगे। इसी तरह ये साइड भी इस तरह ये हमारी चोली तैयार है। अब हम खाली यहाँ से यहाँ तक और थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ सिलाई लगा ली। अब हम क्या करेंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे और कंधे के जितना छोड़ के बाकी पे हम दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए दोनों साइड सिलाई लगा के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने साइडों में सिलाई लगा ली। इस तरह ये हमारी चोली तैयार होगी। अब हम इसको नीचे से यहाँ से इस तरह पकड़कर हम नीचे से इसको बराबर कर लेंगे। इस तरह कान्हा जी की छोटी सी चोली तैयार। अब हम देखिए ये घेर बनाया था। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह रखेंगे
और यहाँ पे इस तरह सिलाई लगा, इस तरह सिलाई लगा दी। चलिए सिलाई लगा के कुछ दिखाते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ सिलाई लगा दी। अब हम क्या करेंगे, जहाँ हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको हम कपड़े को काट देंगे ताकि अंदर से एकदम अच्छे से साफ हो जाए। इस तरह से ये जो हमने मशीन से धागा डाला था उसको हम खींच के सारे धागे जो है वो निकाल देंगे ताकि बाहर की साइड में हमारा धागा इससे दिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारी ये दिखेंगे छोटी सी जो ड्रेस है कान्हा जी की 1 नंबर की, वो तैयार हो गई। अब हम यहाँ पे आप चाहें तो वेलक्रो लगा दें, चाहे तो टिच बटन लगा दें। तो चलिए हम आपको यहाँ टिच बटन लगा के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने चुन्नट खींच के घेर तैयार कर दिया है। अब हमने यहाँ पे चोली बनानी है। चोली के लिए हमने देखेंगे यहाँ पर 4.5 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा कपड़ा हमने लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह फोल्ड करके और यहाँ से इसको एक साइड में हम देखिए इस तरह रख के यहाँ से हम गले की कटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से कटिंग करेंगे और इस साइड में हम देखिए ये हमारे गले की कटिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बीच में से आगे का साइड में या पीछे जो भी आप रखेंगे इसको हम बीच में से 2 टुकड़े कर देंगे। ये हमने चोली बना ली, काट ली है। अब हम क्या करेंगे, इसका ब्लू कपड़ा लेंगे इसी के साथ का और हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे और यहाँ सिलाई करेंगे। तो चलिए हम पट्टी लगा के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, ये चोली हमने काट ली और यहाँ पे हम इस तरह रख के यहाँ पे से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए लगा के दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा ली। अब हम चारों तरफ जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट देंगे। यहाँ से भी जो हमने बीच में से रखा हुआ है इसको भी हम इस तरह काटेंगे, क्योंकि पहले ही हम एक तो काट ही चुके हैं। अब हम यहाँ से गले का शेप भी दे देंगे। यहाँ हम वी शेप है इसलिए यहाँ छोटा सा एक टक लगा देंगे ताकि हमारा जो फोल्ड है वो अच्छे से हो जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पलटी कर लेंगे। यहाँ से इस साइड से लेंगे, इस तरह लेके इसको हम दोनों साइड से इस तरह पलटी कर लेंगे, इधर से भी और इसी तरह हम इधर से भी करें। हमने सिलाई नहीं लगाई है नीचे। इस तरह से इसको एकदम बराबर कर लेंगे। इसी तरह ये साइड भी इस तरह ये हमारी चोली तैयार है। अब हम खाली यहाँ से यहाँ तक और थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ सिलाई लगा ली। अब हम क्या करेंगे,
इस तरह फोल्ड करेंगे और कंधे के जितना छोड़ के बाकी पे हम दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए दोनों साइड सिलाई लगा के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने साइडों में सिलाई लगा ली। इस तरह ये हमारी चोली तैयार होगी। अब हम इसको नीचे से यहाँ से इस तरह पकड़कर हम नीचे से इसको बराबर कर लेंगे। इस तरह कान्हा जी की छोटी सी चोली तैयार। अब हम देखिए ये घेर बनाया था। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह रखेंगे और यहाँ पे इस तरह सिलाई लगा, इस तरह सिलाई लगा। चलिए सिलाई लगा के फिर दिखाते हैं आप। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ सिलाई लगा दी। अब हम क्या करेंगे, जहाँ हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको हम कपड़े को काट देंगे ताकि अंदर से एकदम अच्छे से साफ हो जाए। इस तरह से ये, और ये जो हमने मशीन से धागा डाला था उसको हम खींच के सारे धागे जो है वो निकाल देंगे ताकि बाहर की साइड में हमारा धागा इससे दिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारी ये दिखेंगी छोटी सी जो ड्रेस है कान्हा जी की 1 नंबर की, वो तैयार हो गई। अब हम यहाँ पे आप चाहे तो वेलक्रो लगा दें, चाहे तो टिच बटन लगा दें। तो चलिए हम आपको यहाँ टिच बटन लगा के दिखाते हैं।